फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर्स में जब हम अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे करते थे तो हमें एक 15% की लमसम रिबेट मिलती थी और ये रिबेट हर तरह के प्रॉपर्टी ओनर को मिलती थी, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ओनर हो, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ओनर हो या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर हो। ये छूट सभी को मिलती थी और ये 15% की रिबेट जो थी ये उस समय मिलती थी जब आप अपना पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का प्रॉपर्टी टैक्स 30 जून से पहले भर देते थे। सपोज डेट फाइनेंशियल ईयर 21-22 का प्रॉपर्टी टैक्स आप 30 जून 2021 से पहले पे करते तो आपको 15% की रिबेट मिलती थी। फाइनेंशियल ईयर 22-23 का प्रॉपर्टी टैक्स आप 30 जून 2022 से पहले पे करते तो आपको 15% की रिबेट मिलती थी। इसी तरह किसी भी फाइनेंशियल ईयर का आप प्रॉपर्टी टैक्स सीधे शब्दों में बोले तो एडवांस में पे करते तो आपको 15% की छूट मिलती थी। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की प्रॉपर्टी टैक्स की डिटेल है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी ओनर है वो है इंडिविजुअल है और प्रॉपर्टी जो है रेजिडेंशियल है और सिंगल ओनर है। तो इस प्रॉपर्टी टैक्स के रिबेट वाले सेक्शन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमें लमसम कितनी रिबेट मिलती थी 30 जून से पहले पेमेंट करने पर। थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आएंगे। आप यहाँ पे रिबेट वाले सेक्शन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो लमसम जो रिबेट मिलती थी वह मिलती थी 15%। यानी कि यदि आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स 30 जून से पहले भर देते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, आपकी रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या फिर इंडस्ट्रियल हो, आपको 15% की रिबेट मिला करती थी। बट फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर 23-24 से यदि आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स 30 जून से पहले पे करते हैं तो आपको 15% मिलने वाली लमसम छूट नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी, यानी कि 15% जो रिबेट मिलती थी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपको रिबेट मिलेगी लेकिन आपको जो रिबेट मिलेगी वो मिलेगी सिर्फ 10%। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ 10% रिबेट मिलेगी 15% की जगह पे यदि आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स फाइनेंशियल ईयर 23-24 का 30 जून 2022 से पहले 30 जून 2023 से पहले पे करते हैं तो। और रिबेट कम होने से टैक्स पेयर्स पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि उनको पिछले ईयर्स के कंपेरिजन में प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की प्रॉपर्टी टैक्स की कैलकुलेशन शीट है। यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड करके हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे हम रिबेट वाले सेक्शन में देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो लमसम रिबेट है 15% से घटा के 10% कर दी गई है। यानी कि अब आप 30 जून से पहले अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं तो 15% रिबेट की जगह आपको सिर्फ 10% की रिबेट ही आपको मिलेगी। ये 2023-24 की कैलकुलेशन शीट है एमसीडी के पोर्टल पे, आप चाहे तो जाके उसे चेक कर सकते। तो फ्रेंड्स रिबेट कम होने का इम्पैक्ट हर तरह का प्रॉपर्टी ओनर पे पड़ेगा, चाहे वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो या फिर इंडस्ट्रियल हो। आपको लास्ट ईयर के कंपेरिजन में ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होगा। फ्रेंड्स इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 23-24 का प्रॉपर्टी टैक्स हम भरना सीखेंगे। मैं आपको कंप्लीट वीडियो दूंगा। यदि आपने पहले कभी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है तब भी आप उस वीडियो को देख के प्रॉपर्टी टैक्स भरना सीख सकते हैं, या जिन्होंने पिछले ईयर प्रॉपर्टी टैक्स भरा है यूपीआईसी नंबर उनका ऑलरेडी जनरेट है तो आपको कैसे प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है उसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या फिर आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या फिर किसी लेडीज़ के नाम पे हो, तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स कैसे भरना है, उसमें क्या क्या छूटें मिलेंगी, सब चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ वो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।